गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज मैं आपके सामने नाउन टॉपिक लेकर आई हूँ जिसे हिंदी में संज्ञा कहते हैं। ये दोनों लैंग्वेज में आपको डिस्क्राइब करने जा रही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। ये है नाउन, इसे हिंदी में कहते हैं संज्ञा। द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, मटेरियल, फीलिंग इज कंसीडर्ड एज नाउन। हिंदी में इसका ट्रांसलेशन आता है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भावना, द्रव पदार्थ को संज्ञा कहा जाता है। 5 टाइप्स ऑफ नाउन इन इंग्लिश और हिंदी ग्रामर। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा नाउन है वो है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इंग्लिश में इसका डेफिनेशन आता है द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग कंसीडर्ड एज प्रॉपर नाउन। फॉर एग्जाम्पल राम, शिमला एंड एशिया। एंड व्यक्तिवाचक में इसका डेफिनेशन आता है किसी व्यक्ति की वस्तु, नाम, स्थान का नाम, पुस्तक का नाम, उसे हम व्यक्तिवाचक कहते हैं। और अगर हम फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी पर्सन ले लो, उसका नाम रख लो प्रॉपर, राम हो गया, श्याम हो गया, ठीक है, कोई भी प्लेस हो गया, शिमला हो गया, धर्मशाला हो गया, एशिया हो गया, ठीक है, और लखनऊ हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया। तो ये मतलब कोई भी चीज़ जिसे हम प्रॉपर स्पेसिफाई करते हैं वो हमारा प्रॉपर नाउन में आता है। Second noun is common noun. Common noun are the names given in common to all person, animal, places or thing of same kind. For example, boy, girl, pen, cat, dog और school. हिंदी में इसका ट्रांसलेशन है जातिवाचक, जिसमें कई प्रकार की वस्तुओं का बोध हो, जैसे मिठाई, लड़की, फूल, किताब। फॉर एग्जाम्पल जैसे मिठाई है तो आप शॉप पे कहीं भी जाते हो तो आप ये तो नहीं बोलोगे दुकानदार को कि मिठाई दे दीजिए, आप बोलोगे मुझे गुलाब जामुन चाहिए, मुझे लड्डू दे दो इतने किलो, मुझे आधा किलो लड्डू पैक कर दो, मुझे आधा किलो रसमलाई पैक कर दो, है ना। तो मिठाई का नाम है ना, तो अगर मिठाई का नाम आ जाए तो समझ लो कि ये प्रॉपर नाउन है, यानी कि व्यक्तिवाचक है। लेकिन अगर नॉर्मली मिठाई बोले आप तो ये जातिवाचक में आती है। ओके, अब लड़की है, लड़की तो कोई भी हो सकती है, पर लड़की की पहचान किससे है, वो उसके नाम से है, और जो उसका नाम है वो इंडिकेशन है प्रॉपर नाउन का, यानी कि व्यक्तिवाचक का। फूल, फूल है तब तक वो जातिवाचक में है, लेकिन अगर फूल के आगे गुलाब आ गया तो वो हमारा व्यक्तिवाचक में चले जाएगा। जिस चीज़ की वेराइटीज होती है वो आता है कॉमन में, उसे हम बोलते हैं जातिवाचक। जिस चीज़ की वैरायटी नहीं है, प्रॉपर नाम दिया गया, यानी कि वो प्रॉपर नाउन। फॉर एग्जाम्पल बॉयज़ में वैरायटी है, नाम है, राम है, श्याम है, ये वैरायटी है। दैट मीन्स ये राम है, श्याम, ये वैरायटी नहीं है, ये है प्रॉपर नाउन, राइट। और हम बात करें किसकी, पेन की, तो पेन में वैरायटीज होती है, जैसे बॉल पेन हो गया, जेल पेन हो गया। और ये जो वैरायटीज है ना, बॉल पेन, जेल पेन, ये हमारे पास क्या है, प्रॉपर नाउन का इंडिकेशन है। अगर हम बोले हमें पेन दो तो दुकानदार हमें कोई भी पेन चक के दे देगा। दैट मीन्स वो क्या शो कर रहा है, वो शो कर रहा है कॉमन नाउन। लेकिन अगर हम मांगे कि हमें बॉल पेन चाहिए तो हम उसको शो कर रहे हैं, हम इंडिकेशन दे रहे हैं किसका, प्रॉपर नाउन का। ये चीज़ है। फिर हमारा था डॉग। अब डॉग में भी वेराइटीज़ होती है ना, कोई अलग अलग डॉग पाल रहे हैं आजकल। वैसे स्कूल में भी वेराइटीज़ है कि कौन सा स्कूल है ये, है ना। वैसे तो स्कूल के नाम आ गए, तो स्कूल के नाम आ गए तो समझ लो कि ये प्रॉपर नाउन है। लेकिन अगर नॉर्मल स्कूल बोला है तो ये हमारे पास कॉमन नाउन आ गया ना। अब है हमारे पास थर्ड, दैट इज मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन आर द नेम्स ऑफ थिंग दैट आर मेड ऑफ वेरियस मटेरियल्स और मेटालिक एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल ब्रिक, स्टोन। इसका ट्रांसलेशन हिंदी में आता है द्रव्यवाचक, जिसमें किसी पदार्थ का ज्ञात होता है, किसी का बोध होता है किसी पदार्थ का, जैसे सोना, चांदी, संगमरमर। अब बात है कि सोना, चांदी, संगमरमर क्या है, ये एक पदार्थ है ना। तो इस चीज़ का हमें बोध किससे हो रहा है, ये पता लग रहा है हमें कि सोना, चांदी ये जो एक पदार्थ है, यानी कि द्रव्यवाचक में आते हैं। और एक इसका सीक्रेट ही है द्रव्यवाचक का, और इंग्लिश में इसे हम मटेरियल नाउन बोलते हैं, कि ये ऑलवेज भी सिंगुलर यूज होते हैं। ये मैं आपको आगे बताऊंगी कि सिंगुलर कैसे यूज़ करते हैं इस चीज़ को, राइट। क्योंकि मटेरियल नाउन ऑलवेज यूज्ड एज अ सिंगुलर नाउन, राइट। ये मैं आपको, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मैं आपको ये नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी गाइस, ओके। और ये जो मटेरियल नाउन है, ये सोना, चांदी, पानी, ये सब हमारे किस में आते हैं, मटेरियल नाउन में, ओके। तो आज की क्लास में इतना ही था।
स्टूडेंट्स के लिए।